महीनों में श्रेष्ठ है वैशाख। वैशाख हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है, जो कि चैत्र महीने के बाद आता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बाद वैशाख महीने की शुरुआत होती है। धार्मिक दृष्टि से वैशाख मास शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैशाख मास जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख महीने की शुरुआत में तपिश का माहौल तैयार हो जाता है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने में वरुण देवता का विशेष महत्व है। नारद जी ने वैशाख मास का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार मंत्रों में प्रणव अक्षर यानी ओम, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, विद्याओं में वेद, तेजों में सूर्य, पेड़ पौधों में कल्पवृक्ष, गायों में कामधेनु, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी तरह वैशाख मास सभी महीनों में उत्तम है। यह मास सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जो पुण्य सब दानों से होता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल जलदान करने से हो जाती है। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वो विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवतागण प्रसन्न होते हैं। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा चलाकर ठंडक प्रदान करता है, वो निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महीने में पुण्य फल हासिल करने के लिए रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है और आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। वैशाख के महीने में क्योंकि सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए विष्णु के भक्त गणों को जल दान करने से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्रीहरि कृपा करके उनसे अभिन्न तुलसी वृक्ष को जल दान का एक सुयोग अथवा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्रीहरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन विष्णु अवतारों में नर नारायण, परशुराम, नरसिंह, कूर्म और हयग्रीव के अवतार हुआ और शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता धरती से प्रकट हुई। मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत भी वैशाख माह से हुई है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर श्री केदारनाथ के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका, एक मटकी जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, बांधी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव के गले में जो विष है, उसके कारण उनके शरीर की गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इसी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है। शिवलिंग के ऊपर पानी की मटकी बांधना ये संकेत देता है कि गर्मी बढ़ गई है, इसलिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। इससे हम बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको यह वीडियो रूपी कहानी कैसा लगा कमेंट करें एवं सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।